सो बेसिकली ये जितने भी ऐसे कपड़े बांधे होते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि जो सॉइल इन लोगों ने डाला है वो मड के साथ बह ना जाए, बिकॉज इन्हीं सीजन के अंदर लैंडस्लाइडिंग यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। सो इसको इस तरह से पैकिंग की जाती है। वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपको ले चलूंगी माथेरान, जो एशियाज ओनली ऑटोमोबाइल फ्री हिल स्टेशन है, यानी यहाँ पे कोई भी व्हीकल नहीं आती है। इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि ट्रैवल कैसे करना है, ट्रैवल का कितना एक्सपेंस लगता है, खाने पीने का क्या सीन है एंड उसका कॉस्ट कितना लगता है। सो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। माथेरान हिल स्टेशन ये मुंबई से 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है एंड पुणे से 122 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। दिल्ली से 1450 किलोमीटर है एंड कोलकाता से 1900। फोकस सना फोकस। सो ये होने वाली है 1 डे ट्रिप, यानी सुबह जाके शाम को वापस। कैसे सना, कैसे इतना डिस्टेंस एक दिन में कैसे कवर कर पाएगी ये नन्ही सी जान? सारे पॉइंट्स कैसे देखेगी ये लड़की? इस वीडियो में आपको तमाम डिटेल्स देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को फुल स्क्रीन कीजिए, कानों में मस्त हेडफोन लगाइए और वर्चुअली मेरे साथ माथेरान को एंजॉय कीजिए। वैसे अगर आप भी एज अ ट्रैवल बडी मेरे साथ प्लेसेस एक्सप्लोर करना चाहते हो तो उसकी डिटेल्स मैंने इस वीडियो के एंड में दी है, डू चेक आउट। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू इट नाउ। सो मैं निकल पड़ी सुबह के 6 बजे अंधेरी स्टेशन के लिए, जिसमें मुझे लगे 15 से 20 मिनट। मैंने ऑटो वाले भैया को दिए 90 एंड बोला कीप द चेंज। उन्होंने बोला मैडम 91 हुआ है, यू कीप द चेंज। बस ऑटो वाले भैया से बेइज्जती करवाने के बाद अंधेरी टू नेरल की मैंने रिटर्न टिकट निकाल ली, जिसका मैंने पे किया है 50 रुपीज ओनली। बाय द वे मुझे ट्रेन से ट्रैवल करना नहीं आता है, ठीक है? और मैं तकरीबन 10 साल के बाद बैठी हूँ ट्रेन में। बच्ची थी तब मॉम ट्रेन से कभी कभी ले जाते थे, थोड़ा बहुत तो मुझे आइडिया था। सो सैटरडे को सुबह 6:30 बजे की मैंने ट्रेन ली है, इसीलिए मुझे ज्यादा भीड़ नहीं मिली। रास्ते में मुझे बहुत सारे फेमस स्टेशन भी देखने को मिले, जैसे कि बी यूनिक, आशीष चंचलानी एंड थगेश, आई मीन डोंबिवली, उल्लासनगर एंड थाने। आई नो जो लोग ट्रेन में यूजुअली ट्रैवल करते हैं उन्हें शायद ये जर्नी इतनी ज़्यादा अमेजिंग नहीं लगेगी जितनी कि मुझे लग रही है, बट हाँ, जैसे ही गाड़ी कल्याण स्टेशन को क्रॉस करती है ना, आपको वेदर बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट लगेगा। थैंकफुली मुझे विंडो की सीट मिल गई, जिससे मुझे और भी ज्यादा मजा आया। प्लीज नोट, अंधेरी से डायरेक्ट ट्रेन नेरल नहीं जाती है। आपको पहले अंधेरी से दादर जाना होगा, वहां से आपको नेरल की ट्रेन पकड़नी होगी आफ्टर चेंजिंग द प्लेटफॉर्म। आपको एम इंडिकेटर की ऐप पे ट्रेन की टाइमिंग वगैरह सब कुछ मिल जाएगी। अगर आपको यूज करना नहीं आता है ये ऐप तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगी। अब स्टेशन के बाहर से कैब कहाँ से लेनी है मुझे कोई आइडिया नहीं, बट सैटरडे था और साथ में जो क्राउड था ना वो मस्त पिकनिक वाली यूनिफॉर्म में था। सो मैंने उन्हें ही फॉलो किया। स्टेशन से आप बाहर निकलोगे तो राइट लीजिएगा, 2-3 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको कैब वाले दिखाई देंगे। वहाँ आपको एक बोर्ड दिखेगा जिसपे फिक्स प्राइस लिखा होगा 100 रुपीज पर सीट। ये आपको माथेरान पहुँचा देंगे, लेकिन बैठने से पहले एक बार आप प्राइस प्लीज पूछ लेना, कहीं कोई स्कैम ना हो जाए। ऑटोज भी यहाँ अवेलेबल है, बट मुझे वो इतनी सेफ नहीं लगी। रास्ते में आपको घाट मिलेगा, कोशिश कीजिएगा कि मेरी तरह आप भी फ्रंट सीट पर जाके बैठ जाओ, ताकि आपको व्यू अच्छा मिले और इंस्टाग्राम या यूट्यूब के लिए अच्छे से कंटेंट बना सको। वैसे आते वक्त फ्रंट सीट को लेके एक मस्त जोक हुआ जो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। एक वैन में ये लोग 6 से 7 लोगों को बिठाते हैं, हाँ वही ओमनी वाली, ऐसा किडनैपिंग वाला।
20 मिनट्स लाइन में खड़े होने के बाद ये बताया गया कि सेकंड क्लास की टिकट्स खत्म हो गई है, अब सिर्फ फर्स्ट क्लास की टिकट्स बची है। सो सेकंड क्लास की टिकट की कॉस्ट होती है 45 रुपीज़। एंड प्लीज़ कीप इन माइंड, यहाँ पे लाइन में खड़े होना काफ़ी रिस्की है। आपकी पीठ पे जो बैग होगा ना, उसको छीनने के लिए मंकीज़ का पूरा ऐसे गैंग आता है। जब मैं लाइन में खड़ी थी तो ऑलमोस्ट 40 से 50 मंकीज़ का गैंग आके जमा हो गया था, जिन्हें देख के ऑलमोस्ट सभी लोग डर चुके थे। एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉय ट्रेन, ट्रस्ट मी, मैंने टॉय ट्रेन की हालत देखी। फर्स्ट एंड सेकंड क्लास इट्स कम्प्लीटली नॉट वर्थ इट। अगर आपको सेकंड क्लास की टिकट मिल गई तो ठीक है, वन टाइम एक्सपीरियंस के लिए चले जाओ, नहीं तो जाने दो। चल के आप 20 से 30 मिनट में पहुंच जाओगे मेन माथेरान में। इस हिल स्टेशन पे कोई भी व्हीकल अलाउड नहीं है, इसीलिए वहाँ सिर्फ और सिर्फ घोड़े आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे प्राइस स्टार्ट होता है 500 से 1500 तक। आपकी बार्गेनिंग स्किल्स अगर अच्छी है तो आप इन्हें ले सकते हो। प्लीज नोट, इन घोड़े वालों से बहुत ही इज्जत और मोहब्बत से बात कीजिएगा, वरना इनका फुल गैंग है जो कि 5 मिनट में जमा हो जाता है, सेम वो मंकीज के जैसे, एंड आपको परेशान करने लगता है। आपको ऑलमोस्ट 5-10 मिनट में कोई ना कोई घोड़े वाला आगे मिलेगा जो आपको एक राइड के लिए पूछेगा। आप प्यार से इनको नो थैंक यू बोलो और आगे बढ़ो। फॉर सम रीजन अगर आप इतना ज्यादा नहीं चल सकते हैं तो आप इन्हें बुक कीजिए, लेकिन प्लीज कीप इन माइंड कि आप इनसे पैसों के साथ साथ ये भी जान लो कि ये आपको कौन कौन से पॉइंट्स पे ले जाएंगे, बिकॉज काफी पॉइंट्स लिटरली पास है। आपको 3-4 पॉइंट्स बोल के एक ही जगह पे घुमाते रह जाएंगे। एनीवे, मैं चल पड़ी वॉकिंग, क्योंकि सेकंड क्लास की टिकट नहीं मिली और फर्स्ट क्लास ओवर प्राइस थी। चलते हुए मैंने ली कॉफी जिसका प्राइस था 30 रुपीज। कॉफी के नाम पे मुझे मिला उबला हुआ पानी, चीनी और थोड़ी सी कॉफी। मैं कभी कोई खाने की चीज वेस्ट नहीं करती हूँ, सेहत को देख के आपको पता चली गया होगा, बट अनफॉर्चुनेटली आधी कॉफी मुझे छोड़नी पड़ी बिकॉज लिटरली मुझे उल्टी जैसा लगने लगा था। अगर आप कॉफी लवर हो तो प्लीज यहाँ पे रास्ते से कॉफी लेना बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। रास्ते में मैंने लिए चिप्स के पैकेट, जो यूजुअली 5 रुपए का मिलता है वो आपको वहाँ पे 7 रुपए का मिलेगा। उसके बाद मैं चलती चलती पहुंची माथेरान स्टेशन। यस, टॉय ट्रेन जहाँ स्टार्ट होती है वो एक्चुअली माथेरान नहीं है, वो है अमन लॉज। एक्चुअल माथेरान यहाँ से स्टार्ट होता है। फॉर इंस्टेंस, आप माथेरान वन डे ट्रिप के लिए नहीं आते हो लेकिन आप यहाँ के रुकना चाहते हो, आपको माथेरान की एंट्रेंस टिकट के बाद ही बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, होटल, रिजॉर्ट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। जून, जुलाई, अगस्त पीक सीजन है। ऑफ कोर्स नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी भी इनका पीक सीजन ही होता है। इनके वीकेंड्स के चार्जेस होते हैं 4000 रुपीज पर नाइट। चीपेस्ट आपको 2000 तक मिल जाएगा। इनके वीकेंड के चार्जेस 4000 रुपीज पर नाइट होते हैं। चीपेस्ट आपको 2000 रुपीज तक मिल जाएगा, बट वो बहुत ही शेरी टाइप के होटल्स होते हैं, नॉट रिकमेंडेड फॉर गर्ल्स। अगर आप पीक सीजन के बाद या पहले आते हो तो यही 4000 वाले रूम्स आपको 1200 या 1500 में आराम से मिल जाएंगे, एंड 2000 वाले जो रूम्स है वो आपको 700-800 रुपए तक मिल जाते हैं, और जो 2000 वाले है वो आपको 700 या 800 रुपीज में मिल जाते हैं। इसीलिए मैंने वन डे ट्रिप प्लान की है, क्योंकि मुझे पीक सीजन के मजे भी लेने थे और मैं गरीब हूँ। पॉइंट्स इन माथेरान, आई नो आपको बहुत सारे पॉइंट्स गूगल पे दिख जाएंगे, लेकिन ट्रस्ट मी सारे पॉइंट्स जाना वर्थ इट नहीं है। मैंने यूट्यूब पे काफी वीलॉग्स देखे, उनमें से जो मुझे पसंद आया मैंने वही वाले विजिट किए। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले ऑन द वे ही आपको माधव जी पॉइंट दिखेगा, जो कि सिर्फ एक गार्डन है। ऑनेस्टली अंदर नहीं जाओगे तो भी चलेगा। क्यों? वेल, मैं आपको दिखाती हूँ। आपको एंट्रेंस के बाद लेफ्ट एंड राइट के अंदर एक मैनुअल जिम दिखेगा। अंदर जाओगे तो गार्डन है। थोड़ा और अंदर जाओगे तो मेले में जो हम गेम्स खेलते हैं ना, वही, उसके प्राइसेस आपके सामने लिखे हुए हैं। बस खत्म। व्यू के नाम पे बस फॉग ही फॉग है। आई नो ऑफ सीजन में शायद यहाँ पे आपको कुछ माउंटेन्स वगैरह देखने को मिलेंगे, बट आप इन पीक सीजन में अगर आओगे तो आपको बस फॉग ही देखने को मिलेगा। इसके 10 to 15 मिनट्स चलने के बाद मुझे ये बोर्ड दिखाई दिया जिसपे एरोज बने थे पॉइंट्स के नाम के साथ। जैसे कि मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा था कि ये वाले रास्ते पे नहीं जाना है, एंड उसका लेफ्ट वाला चूज करोगे तो 1 आवर की जर्नी 20 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगी। मैंने बिल्कुल वैसे ही किया, एंड थैंकफुली मैं शार्लेट लेक बहुत ही जल्दी पहुंच गई। प्लीज नोट, इफ यू आर अ सोलो फीमेल ट्रैवलर तो ये वाला रूट मत लीजिएगा अनलेस आसपास और भी लोग हो, बिकॉज रास्ता काफी आइसोलेटेड है। कोई पुलिस या कॉप्स वगैरह यहाँ पे नहीं आपको दिखेंगे। प्लस आई वुड हाईली रिकमेंड अपने साथ आप
पेपर स्प्रे वगैरह कुछ लेके चलो, जैसे कि मैं भी लेके गई थी, बिकॉज सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो आप बहुत सारे ऐसे वीलॉग्स देखोगे जहाँ पे सोलो फीमेल ट्रैवलर्स होती है, आपको उनको देख के लगेगा कि बड़ा ऐसे टेम्पटेशन सा आता है कि हमको भी ऐसे निकलना चाहिए। इफ शी कैन डू इट, आई कैन ऑल्सो डू इट टू। यस, प्लीज गो अहेड, प्लीज डू इट, बट प्लीज अपनी खुद की सेफ्टी का आप पहले ध्यान रखिए एंड देन आप ट्रैवल कीजिए। सो जो सेकेंड पॉइंट था वो है शार्लेट लेक। एक हाईली रिकमेंडेड पॉइंट है। यहाँ आप पानी में पैर डाल के बैठ सकते हो या कंप्लीटली भीग सकते हो। आई वुड सजेस्ट आप एक एक्स्ट्रा आउटफिट अपने साथ में लेके आना, ताकि अगर आप यहाँ भीग भी जाओ तो आप बाद में चेंज कर सकते हो। चेंजिंग रूम नहीं है, किसी वॉशरूम में ही जाके आपको एक शुभ काम करना होगा। यहाँ पास में ही वॉशरूम्स है जो कि आपको बेहोश करने के लिए काफी है, बट आपकी सांस रोकने की क्षमता आपको यहाँ बहुत काम आएगी। वॉशरूम यूज करने के लिए आपको 5 या 10 रुपए यहाँ पे देने होंगे, सो चेंज अपने साथ हमेशा रखना प्लीज। थर्ड पॉइंट है, शार्लेट लेक से जब आप एग्जिट करोगे ना तो आपको राइट हैंड साइड के ऊपर ही एक लॉर्ड पॉइंट देखने को मिलेगा। वैसे यहाँ जाना कुछ खास नहीं लगेगा, बट क्योंकि लेक से एकदम पास में है आप देख सकते हो। इसके बाद मैंने एक ऐसी गलती की जो आप मत करना। मैं शार्लेट लेक के पास ही जो रेस्टोरेंट है ना वहाँ पे वेज हक्का नूडल्स मैंने ऑर्डर किए, बिकॉज यहाँ नॉन वेज अवेलेबल नहीं था। ऑफ कोर्स ऑनेस्टली फूड वाज नॉट गुड। इस जगह पे मैंने काफी सारे सेलिब्रिटीज को रील्स वगैरह बनाते हुए देखा था। यस, जिस वजह से मुझे भी लगा था शायद जगह काफी अच्छी होगी। जगह अच्छी है लेकिन सिर्फ वीडियोस बनाने के लिए। अगर आपको वहाँ बैठ के अपनी वीडियो वगैरह शूट करनी है लाइक मी, देन प्लीज गो अहेड, बट खाना नहीं। दूसरे टेबल पे मैंने देखा उन्होंने मैगी मंगवाई थी, वो भी उबली हुई ही लग रही थी, बट इनकी कॉफी काफी अच्छी है। आप यहाँ पे कॉफी पीते हुए लेक के व्यू एंजॉय कर सकते हो। यहाँ का टोटल बिल हुआ 190 रुपीज। फोर्थ पॉइंट, इसके बाद मैं पहुंची लुइजा पॉइंट, जो कि 25 से 30 मिनट्स ट्रैक करने के बाद मुझे मिला। अगर आपको माथेरान का बेस्ट व्यू देखना है ना, ये वाला पॉइंट आपको बिल्कुल विजिट करना चाहिए। वापस आते वक्त मैंने देखा हनीमून पॉइंट, जिसको मैंने पहले इग्नोर कर दिया था। अंदर जाने के बाद पता चला ये एक्चुअली इग्नोर करने के ही लायक था। मतलब मुंबई में जैसे ही घर होते हैं ना, स्टार्ट होते ही खत्म, बस वही वाली फीलिंग आई है यहाँ पे। बहुत ही छोटा और वेस्ट ऑफ टाइम है। आपको सेम व्यू दिखेगा जो बाकी पॉइंट से दिखता है। वापस आते वक्त ना मुझे ये एक हॉन्टेड सी लेन दिखाई दी, जिसके अंदर जाने की मैंने गुस्ताखी नहीं की। मतलब क्यों ही पंगे लेना भूतों से, अपना चुपचाप घूमो, वापस आ जाओ। वैसे आपको ऑन दी वे बहुत सारे अबैंडन हाउसेस देखने को मिलेंगे। यानी इन घरों को बनाया गया था बट 100-200 सालों से यहाँ पे कोई भी नहीं रहता है। यहाँ पे कुछ स्कूल्स और चर्चेस भी देखने को मिले जो कि 200 साल पुराने थे। मैं स्कूल्स के अंदर नहीं गई क्योंकि वहाँ पे बच्चे थे। भूत तो पीछा छोड़ देते हैं लेकिन बच्चे ना। सो मैंने बाहर से ही टाटा बाय बाय बोल दिया। जैसे कि अब तक का खाना बहुत ही वाहियात लगा मुझे। आगे चल के मुझे एक नॉन वेज रेस्टोरेंट दिखी जिसका खाना भी अच्छा था और व्यू भी। सामने एक फाउंटेन भी था एंड आते जाते लोग भी बालकनी से मुझे दिख रहे थे। यहाँ पे मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं किया और अपना स्टेपल फूड ऑर्डर किया, एक बटर चिकन एंड बटर नान। बिल हुआ 320, जो कि फुल डे का सबसे बड़ा खर्चा था एंड सबसे ज्यादा वर्थ इट भी था, बिकॉज फूड इज इक्वल टू लाइफ, लाइफ इज इक्वल टू फूड। इस रेस्टोरेंट का एड्रेस और नाम आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, देख लेना। इतना फैंसी भी नहीं है लेकिन खाना बढ़िया है। बस इसके बाद टॉय ट्रेन के ट्रैक पे चलने से बेटर मैंने रोड के मजे लेने का सोचा, जिसका अपना अलग ही वाइब है। यहाँ पे आपको बहुत अच्छी फोटोज लेने को मिलेगी। आई वुड रिकमेंड आप जाते वक्त टॉय ट्रेन वाले रूट से जाओ, बट आते वक्त यहाँ से आओ, बिकॉज आपको चलना ज्यादा ईजी लगेगा। आप ट्रैकिंग के बाद ऑलरेडी काफी थके हुए होंगे, सो इट्स बेटर टू वॉक ऑन अ प्रॉपर रोड। अदरवाइज दूसरे ट्रैक पे आपको वही कच्ची मिट्टी और बहुत सारे स्टोन्स मिलने वाले हैं। वैसे मंकीज का आतंक यहाँ पे भी था, जिसकी वजह से कुछ बिस्किट वगैरह खाते हुए चलना पॉसिबल नहीं है। प्लस मैक्सिमम टाइम मैंने अपना कैमरा फोन भी बैग में ही रखा था, बट आसपास अच्छे से देखने के बाद ही थोड़ा थोड़ा फुटेज मैंने शूट किया है आप लोगों के लिए। वरना मंकीज यहाँ पे फोन भी लेके भाग जाते हैं। सो इतनी मेहनत की इस लड़की ने, एक लाइक बनता है। जैसे ही मैं बाहर आई माथेरान से, मुझे वापसी के लिए कैब लेनी थी। मैंने स्टार्टिंग में खड़े हुए लोगों की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया एंड आगे निकल पड़ी। जैसे हम लोग एयरपोर्ट पे सोचते हैं कि आगे से ले लेंगे, लेकिन नहीं, यहाँ कैब वालों का एक ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस है। आपको स्टार्टिंग में ही अपना नंबर लगवाना होता है और वही लोग आपको अलॉट करते हैं कि कौन सी कैब में जाके आप बैठोगे। थैंकफुली मुझे 5-10 मिनट के अंदर ये कैब मिल गई और मेरे साथ में ना कुछ लड़कियां थी
जिनको भी फ्रंट सीट पे जाके बैठना था। मतलब मैं क्या दुनिया में आम लेने आई हूँ। मैंने रेस लगाई एंड फट से फ्रंट डोर खोला एंड दूसरी लड़की की आंखों में आंखें डाल के देखा। इतनी नफरत मैंने लास्ट टाइम अपने भाई की आंखों में देखी थी जब मैंने उनकी पिज्जा की लास्ट स्लाइस खा ली थी। बट एनीवे, बादल ज्यादा इम्पोर्टेंट है, व्यू ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बिगैर किसी की परवाह किए हुए मैं बैठ गई फ्रंट सीट पे। ड्राइवर साहब भी 5-10 मिनट की वेट के बाद आ गए एंड हम निकल पड़े स्टेशन के लिए। वापस आते वक्त की टिकट ऑलरेडी मेरे पास थी, लेकिन अंधेरे की जगह मैं घाटकोपर ही उतर गई बिकॉज वहां से मेट्रो से जाना ज्यादा बेटर लगा। लोकल ट्रेन में इवनिंग को ट्रैवल करना यानी कि खतरों का खिलाड़ी बनना, जो बनने का मुझे कोई शौक नहीं। मेट्रो लेना ज्यादा सेंसिबल लगा। बट हाँ, 40 रुपीज एक्स्ट्रा खर्चा हो गए। मेट्रो से घर पहुंची और घोड़े जो मैंने माथेरान में देखे थे वो बेच के सो गई। अब सुबह उठ के ये वीडियो बना रही हूँ अपने सूजे हुए पैरों के साथ। मतलब 15-20 किलोमीटर ट्रैक करना इजी नहीं होता। ओके, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो इसको लाइक करना मत भूलना और वीडियो का थोड़ा एंगेजमेंट बढ़ाओ यार, नीचे नाइस डीपी ही लिख दो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट आपको लोनावला का वीलॉग देखने को मिलेगा जिसमें मैं एक बजट स्टे बताऊंगी। उस प्रॉपर्टी में आप 1000 रुपीज में रुक सकते हो विद स्विमिंग पूल। उठाइए जहानत का बल्ला एंड बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीलॉग अपलोड हो आपको यूट्यूब वाला कुंडी खड़का कर बता दे। जैसे मैं मिनी वीलॉग्स भी अपलोड किया करती हूँ इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो ये है इंस्टाग्राम का हैंडल, जाके फॉलो कीजिए और डीएम में मुझे बताइए कि नेक्स्ट ट्रिप मुझे कहाँ जाना चाहिए। एंड अगर आप भी नेक्स्ट ट्रिप का हिस्सा बनना चाहते हो तो लिखो आई एम अप फॉर नेक्स्ट ट्रिप सना ऑन जो भी डेट आप अवेलेबल हो। इफ वो डेट पे मेरा भी कोई ट्रिप होगा तो हम लोग साथ में कोऑर्डिनेट करके वहां जा सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, हॉरर ड्रीम्स।